मौसम का बदलाव शरीर पर प्रभाव डालता है। शरीर को ज़रूरत है विश्राम की भी। हम दूसरों को ये कहते हैं कि क्षमता के अनुसार काम करो, ज़रूरत के मुताबिक खाना खाओ, विश्राम करो, शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो दो। अगर शरीर की ज़रूरत हम पूरी नहीं करेंगे तो शरीर में कोई न कोई व्याधि, उपाधि, तकलीफ, रोग जब हो जाएगा तो कुछ भी करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए पहला सुख निरोगी काया है। मेरी तो ये आदत है, अगर एक भी आदमी कोई निराश आता है मुझे बहुत दुख लगता है। चाहे मुझे तकलीफ़ हो जाए, उनको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। क्यों? कोई भी आदमी आस, विश्वास और भरोसा लेके आता है कि मैं गुरु दरबार में जाऊंगा, मेरा रोग, तकलीफ, बीमारी जो है उसके बारे में पूछूंगा, और पूछना चाहिए भी। और पक्के सत्संगी हो तो पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। दरबार में जब जाते हो तो श्रद्धा से अपना शीश झुका के वो मन्नत मांग लेनी चाहिए। कहीं कहते हो माता तेरे दरबार में आऊँगा, मेरा ये कार्य वो करिए। कहीं कहते हो कि बाबा जी तेरा प्रसाद चढ़ाऊँगा, कहते हो कि नहीं। कहीं मस्जिद, गुरुद्वारे, जहाँ कहीं भी जाते हो मन्नत अपने मन से मांगते हो। लेकिन जहाँ जिंदा मूर्ति बैठी होती है वहाँ तो हम जवान से भी पूछ लेते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये तकलीफ़ है। उससे तसल्ली हो जाती है, जवाब मिलता है उसको। जवाब नहीं, वो उसका इलाज मिलता है। सत्संगी लोग जो गुरुमुख होते हैं वो उसी बात को मंत्र मान लेते हैं, उसी बात में अपनी जो भी दिक्कत है उसका इलाज मान लेते हैं कि मेरा इलाज हो गया, मेरा काम अब हो गया, अब मुझे रोग तकलीफ नहीं रहेगी, अब इस काम में मेरी सफलता हो जाएगी। ये कौन करता है? आप लोगों का विश्वास करता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आदमी का संकल्प और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। जब विश्वास नहीं है ऐसी जगह पे जाना भी नहीं चाहिए, उसका काम नहीं होगा। जहाँ कहीं भी जाते हो पहले अपने मन में उस चीज़ को मान के जाओ। जब तुम्हारा मन किसी चीज़ को मान लेता है ना तो समझो तुम्हारा काम आधा पूरा हो चुका है। जिसका मन नहीं मानता है तो उसका काम नहीं होगा, चाहे वो लाख कोशिश करो बाहर से। दर्शन करने से मन प्रसन्न होता है। जिसको चाहता है उससे आदमी का मन की उदासी दूर होती है, उसके अपनेपन से उसको प्रेम पैदा होता है हृदय में, और प्रेम ही सब रोग, बीमारी, तकलीफ या इलाज भी है। प्रेम एक ऐसी दवा, ऐसी मलहम है जो दुखी मन को शांति देती है और खुशी प्रदान करती है। मेरा कहने का मतलब ये था, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ कि मैं खुद आराम नहीं करता। और कहीं जाके देखोगे पूरा साल में 10 सत्संग नहीं करते लोग। जो बड़े बड़े संत बड़े बैठे, बड़े बड़े डेरों के मालिक हैं, बड़ी संगत है उनकी, लेकिन उनके सत्संगी बड़े प्रेमी हैं, बड़े विश्वास वाले हैं। उनका गुरु उनको चाहे दिखाई ना दे, अगर उनको चलते हुए कहीं तस्वीर भी दिखाई दे दे, कहीं टीवी में घूमते हुए भी दिखाई दे दें, या कहीं 2-4 किलोमीटर से दर्शन हो जाए तो बड़े खुश होते हैं। मेरे तो आप सिर पर चढ़े रहते हो फिर भी खुश नहीं होते। और मैं चढ़ा भी लेता हूँ, आ जाओ भाई आ जाओ, फिर भी खुश नहीं होते। क्या कोई ऐसी है आपके पास दवाई कि आप खुश हो जाओ? इससे ज़्यादा मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता भाई। लेकिन हाँ, जितना हूँ उतना सब आपके लिए ही हूँ। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद है।